नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जब से अरविंद केजरीवाल के ऑपरेशन शीश महल का खुलासा हुआ है, तब से लगातार ये खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लोग जम करके इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार हमला बोल रही है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर। बीजेपी का कहना है कि आखिर क्यों जनता के पैसों की बर्बादी करके अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल खड़ा किया है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा रेनोवेशन का काम किया गया है, वो पूरे के पूरे 45 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि इसमें 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, बल्कि बात ये है कि ये पैसे उस दौरान खर्च किए गए जब दिल्ली की जनता कोविड की वजह से परेशान थी, लोगों को ऑक्सीजन की कमी थी, राशन की कमी थी, दवाइयों की कमी थी। तब अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल का रेनोवेशन करवा रहे थे। बता दें कि इसको लेकर के कई सारे खुलासे लगातार टाइम्स नौ भारत के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में खुद अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर के कोई भी सफाई पेश करने की कोशिश नहीं की है। हालांकि उन्होंने एक वीडियो शेयर जरूर किया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करके बकायदा ये लिखा है कि सुनिए दिल्ली की जनता आखिर अरविंद केजरीवाल के रिनोवेशन को लेकर के क्या कहती है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जहां कल अरविंद केजरीवाल ने इस वीडियो को शेयर किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, यह वीडियो जो है वो न्यूज नेशन के द्वारा बनाया गया था। इसमें महज आपको 4 से 5 ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ये कहते हैं कि हाँ, बनवा लिया, रिनोवेशन करवा लिया तो क्या हो गया, दिल्ली के सीएम है, अब वो इतने रुपए भी लगा करके रिनोवेशन नहीं करवाएंगे तो क्या करेंगे। तो इस तरीके के जवाब देते हुए वहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये वीडियो ना तो लाइव है और ना ही बहुत सारे लोगों के इसमें ओपिनियन है, बल्कि कुछ सिलेक्टेड लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अब जो वीडियो शेयर किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा, वो वीडियो प्राइवेट हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस तमाम खुलासों को लेकर के क्यों खुद जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, क्यों वो जनता की आड़ में छुप गए, न्यूज नेशन की आड़ में छुप गए, वो चैनल जिसने अभी तक शीश महल को लेकर के कोई नया खुलासा या फिर शीश महल को लेकर के कोई खबर नहीं दिखाई हो। और ऐसे में बाइट जो है पब्लिकली ओपिनियन दिखाता है और उसको अरविंद केजरीवाल के नेता जो है शेयर करते हैं और ये बताते हैं कि सुनिए क्या कहती है दिल्ली की जनता। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि लगातार जब से ये खुलासा हुआ है शीश महल को लेकर के, बीजेपी एक के बाद एक हमले अरविंद केजरीवाल पर कर रही है, आम आदमी पार्टी पर कर रही है। उनका कहना है कि ये तो वही है जो कि खुद को आम आदमी पार्टी कहा करते थे और ये कहते थे कि हम तो आम जनता है, आम लोगों के बीच से आए हैं और आम लोगों की तरह ही रहेंगे, यानी कि हमें कोई भी वीआईपी कल्चर या फिर वीआईपी सुविधा नहीं चाहिए। तो आखिर 45 करोड़ जो रेनोवेशन करवाया गया है उसको क्या समझा जाए। इसको लेकर के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अब दिल्ली के जगह जगह पर पोस्टर और होर्डिंग्स लगवा दिए हैं और इसमें साफ तौर से लिखा है कि अब आपको ताजमहल देखने के लिए आगरा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का घर देख सकते हैं जो कि कई सारी लग्जरी सुविधाओं से लैस है। वहीं दूसरी ओर एक और बड़ा खुलासा हुआ है इसी शीश महल को लेकर के कि कैसे शीश महल में जो मार्बल्स लगे गए हैं और खास तौर पे जो घर का मंदिर है जिसमें कि भगवान को बैठाया जाता है, उसको लेकर के खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शॉपिंग की थी और ये शॉपिंग दिल्ली के ही एक शॉप से की गई थी, जहां पर शॉप के ओनर ने खुद बताया है कैमरे के सामने कि कैसे उनकी पत्नी आई थी अरविंद केजरीवाल की और वहां पर उन्होंने कई सारे मंदिरों के डिजाइन्स देखे, जिसके बाद उन्होंने वियतनाम मार्बल से बने हुए मंदिर के डिजाइन को सेलेक्ट किया, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करवाए और करीब इस मंदिर की अगर कीमत की बात करें तो वो 1 लाख रुपए के आसपास है। ऐसे में ये जो पता चलता है कि कैसे खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल खुद आगे आगे चल के इन तमाम चीजों की शॉपिंग करते हुए नजर आई थी और शॉप के
ओनर का ये भी कहना है कि मार्बल्स और इसी के साथ ही मंदिर से जुड़े हुए जो सामान है वो करीब 8 से 9 लाख रुपए की टोटल शॉपिंग सुनीता केजरीवाल के द्वारा की गई थी। इसी के साथ ही जो शॉप के ओनर हैं वो दरअसल अरविंद केजरीवाल के घर भी गए थे जब मंदिर को लेकर के तमाम चीजें वहां पर शिफ्ट की जानी थी, और उनका कहना था कि सुनीता केजरीवाल के साथ वो कॉन्ट्रैक्टर भी आया था और उसके बाद वो उनके घर जाते हैं और घर का रेनोवेशन देख के ऐसा लगता है कि कितना भव्य घर का निर्माण हो रहा है और इसके लिए किसी बड़े मंदिर की आवश्यकता है, जिसके बाद इस मंदिर को लिया जाता है। फिलहाल जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक ऑपरेशन शीश महल को लेकर के खुलासे हो रहे हैं नवभारत टाइम्स के द्वारा, तो इसका चौथा पार्ट भी दिखाया गया कि कैसे महंगे महंगे चीज, चाहे पर्दे हो या फिर टाइल्स हो, किचनवेयर हो या फिर कैसे कमोड जो है महंगे महंगे हैं, टीवी कितने करोड़ों में लिए गए, तमाम चीजें लगातार शीश महल को लेकर के खुलासे हो रहे हैं। इस बीच टाइम्स, नवभारत और तमाम जो चैनल्स है उन्होंने जो दिल्ली की जनता है बहुत सारी उसके लाइव ओपिनियन भी दिखाए हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल को लेकर के लोग जो हैं वो ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल तो अपने मंत्रियों से ये कहते थे कि हमें वीआईपी कल्चर नहीं अपनाना है, हमें महंगे बंगलों में नहीं रहना है, हम आम लोगों के बीच से आए हैं और हमें आम लोगों जैसा रहना है। लेकिन जैसे 45 करोड़ का ये रेनोवेशन करवाया गया है, इससे देख के तो नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी है और उन्हें आम जिंदगी जीना पसंद है। वही सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल उन जनता को आगे करते हैं, न्यूज नेशन के द्वारा जो ओपिनियन दिखाया गया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ खर्च भी कर लिए तो कौन सी बड़ी बात है। तो सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, जब दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने अपने घर के रेनोवेशन के लिए 16 लाख रुपए खर्च किए थे, तो यही अरविंद केजरीवाल इसे फिजूल खर्ची बता रहे थे और ये कह रहे थे कि ये जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से अगर हम बात कपिल मिश्रा की करें तो इन्होंने कई जगहों पर पोस्टर और होल्डिंग्स लगा रखे हैं जिसमें लिखा है बधाई दिल्ली, अब ताजमहल देखने के लिए आगरा जाने की जरूरत नहीं, यही दिल्ली में देखिए केजरीवाल का शीश महल। मुख्य आकर्षण 20 लाख के कारपेट, 40 लाख की अलमारी, वियतनाम का संगमरमर। सबसे खास बात ये सब दिल्ली की जनता के पैसों से जरूर देखिए। निवेदक कपिल मिश्रा, बीजेपी। आपको बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा लगातार केजरीवाल पर एक के बाद एक हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पोस्टर और बैनर लगा करके यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला गया है, साथ ही बीजेपी ये भी कह रही है कि ये तमाम जो पैसे लगाए गए हैं वो जनता के ही पैसे हैं और ये सरकारी पैसे हैं। इसको इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने घर के रेनोवेशन के लिए टोटल 45 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। ये अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि जब दिल्ली की जनता कोविड जैसी महामारी से त्रस्त थी, तमाम जनता इसको लेकर के ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान थी, राशन की किल्लत से परेशान थी, तब अरविंद केजरीवाल इस तरीके से अपने घर का रेनोवेशन करवा रहे थे। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल एक राजा की कहानी सुना रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शीश महल का खुलासा हुआ तो अब अरविंद केजरीवाल को लोग महाराजा बताते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये है आम आदमी पार्टी के महाराजा, जिनके शौक ऐसे हैं कि उनको पूरा करने के लिए इन्होंने 45 करोड़ से ही अपना घर रेनोवेट करवा लिया। इसी के साथ ही जिस तरीके से महंगे इंपोर्टेड पर्दे, कालीन और इसी के साथ ही किचन के तमाम चीजें हैं, डेकोरेशन के, इंटीरियर के, इसको लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अगर आपको रेनोवेट करवाना ही था तो आप थोड़े पैसों में करवा सकते थे। यहाँ पर तो 45 करोड़ में दिल्ली में अच्छी जगह पर एक बंगला तक आ जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ रेनोवेट करवाने के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर देते हैं। दिल्ली के जो जनता के टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं उसको इस तरीके से खर्च करते हैं। इसको लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है। लगातार बीजेपी इसको लेकर के हमला बोलते हुए नजर आ रही है, तो वहीं दिल्ली की जनता भी इसको लेकर के सवाल उठा रही है। खासकर अरविंद केजरीवाल से यह भी जानना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक इस मामले में चुप्पी क्यों साध रखी है। ऐसे तो वो बड़ी कहानियां सुनाते हुए नजर आते
हैं कि कैसे कोई राजा हुआ करता था, कैसे घोटाले किया करता था, ये तमाम चीजें सुनाते हैं। लेकिन आज जब ऑपरेशन शीश महल को लेकर के एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं, तब अरविंद केजरीवाल के द्वारा कोई भी चुप्पी तोड़ते हुए वो नजर नहीं आ रहे हैं। और यही बड़ा सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इन तमाम बातों को लेकर के खामोश क्यों हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।